हमें अक्सर कहा जाता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है जीवन में तो आप गीता पढ़ें, श्रीमद् भगवद गीता। आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें और उसमें से आपको सारे उत्तर आ जाएंगे। आपको जीवन के प्रति जो आपका दृष्टिकोण है वो बदल जाएगा। आप अगर बहुत नेगेटिव हो रहे हैं अपने जीवन में तो एकदम से उसी नेगेटिव परिस्थिति के अंदर ही आप एक रोशनी ढूंढ लेंगे पॉजिटिविटी की, और आप संलग्न हो जाएंगे कर्म योग में, एक्शन में, डिसीजन में। लेकिन हमें कोई ये नहीं बताता है कि गीता जो है, श्रीमद् भगवद गीता, उसके आगे के भी कुछ ग्रंथ हैं, उसके ऊपर भी कोई ग्रंथ हैं। वैसे तो गीता के बारे में, गीता के महात्म्य में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता मेरा गुरु है। वो भी बात सही है, वो भी बात सत्य है। लेकिन फिर आप इस ग्रंथ को क्या कहेंगे? ये ग्रंथ मेरे जीवन का बड़ा अद्भुत ग्रंथ है और ये भगवती पीताम्बरा बगलामुखी के ऊपर आधारित ग्रंथ है, सांख्यानंद तंत्र। अभी हम सांख्यानंद सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो सांख्यानंद तंत्र में भगवान शिव कुमार कार्तिकेय को, अपने बेटे को कहते हैं, जब वो पूछते हैं कि भाई मुझे आप बताइए किस प्रकार से मैं ब्रह्मास्त्र विद्या को प्राप्त करूं और मैं विश्व विजेता बनूं, तो उसके पहले चैप्टर में ही भगवान शिव व कार्तिकेय का एक बातचीत आती है, एक संवाद आता है। तो इसके आई थिंक ईश्वरवाच 7वां, और उसके बाद ये पूरा ब्रह्मास्त्र विद्या के बारे में वो बता रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र विद्या क्या है। अब इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें बताते हैं, हे कुमार, जब वो बताते हैं कि बगलामुखी इसका नाम है, इसको स्तब्ध माया भी कहते हैं, इसको प्रवृत्ति निरोध विरोधिनी शक्ति भी कहते हैं, बगला भी कहते हैं, मंत्र जीवन विद्या भी कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। बहुत इसका बहुत एक समुच्च इसका सिनोनिम्स बताए गए हैं। लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ जो इसमें बताई गई है वो ये है, ये श्लोक बहुत प्रिय लगता है मुझे। षड प्रयोगास्त्रो विद्या ये विद्यागम भूषितः तिरस्कृत अखिला विद्या त्रिशक्ति मेव च। हे कुमार, बगला नामक विद्या शांतिकरम, मोहन, आकर्षण, वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन आदि मारण 6 प्रयोग, चारों वेद शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदस, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, इतिहास, पुराण, मीमांसा, न्याय तथा धर्मशास्त्र, आगम आदि चतुष्टति तंत्र प्रतिपादित, यानी कि 64 तंत्र विद्याएं को तिरस्कृत करने वाली ब्रह्मा विष्णु शिव में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। अब अगर आप देखें भगवती, अगर हम गीता का अगर श्रवण करते हैं गीता के बारे में, तो गीता को कहा जाता है कि चारों वेदों का एक सार निकालें, उपनिषद बनता है। तो उपनिषदों का भी अगर सार बनाएं तो गीता होती है, श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है जी, वो अलग हो गया। लेकिन यहाँ पे चारों वेदों को भी बीच में डाल दिया, सभी तंत्र शास्त्र को भी बीच में डाल दिया, और एंड में लिखा है कि इन सबसे, ज्योतिष से भी बड़ा, ज्योतिष के नियमों को भी तोड़ने वाली, तिरस्कृत करने वाली, इतिहास, पुराण, मीमांसा, ये सबको, सभी प्रकार के जो भी नेगेटिव पॉजिटिव जितने भी ये मारण मोहन होते हैं, उन सबको तिरस्कृत करने वाली विद्या है बगलामुखी। ये सर्वश्रेष्ठ विद्या है, ब्रह्मा विष्णु शिवमयी विद्या है। अभी आप खुद देख लें, खुद इसके ऊपर ध्यान लगा के देखें कि ये क्या कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस विद्या को सीखना चाहिए।